है कि जैसे एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ना और पढ़ाने के लिए पढ़ना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के लिए तो मतलब कि पढ़ना पड़ता है, बहुत ही पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए ये भी माइंड में रखना पड़ता है कि अगर टॉपिक हम उठा रहे हैं तो उस टॉपिक को समझाना कैसे है, और अगर उस टॉपिक को समझाना है तो उसके लिए कंटेंट की ज़रूरत होती है, और वो कंटेंट छुपा होता है एनसीईआरटी की किताबों में। मीन्स तो बहुत ही मुश्किल काम होता है एक टीचर के लिए, है ना, कि वो बहुत तरह के अलग अलग किताबों से खोज कर जो सच्चाई है और जो उसका जो मीनिंग है, उसका अर्थ है, उसको तोड़ कर समझाना, है ना। तो उसके लिए भी तैयारी करना पड़ता है कि किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को आसान और सरल भाषा में समझाएं, उसका भी तैयारी करना पड़ता है। और सबसे पहली बात और सबसे मेन बात कि जो टॉपिक जो उठाते हैं तो उस टॉपिक का विश्लेषण किस तरह से करना है, और उस विश्लेषण के अंदर जो है वो क्या क्या बातें हैं, और वो उन बातों को वो जो पॉइंट है, उन पॉइंट को एक स्टूडेंट्स को किस तरह से समझाया जाए, वो करने में बहुत ही बोल सकते हैं कि हार्ड वर्क है। तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा देखिए ना, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये क्लास लेकर आए हैं, ठीक है, तो और आगे की क्लास का तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी में इतना समय लग जा रहा है कि जो टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में मतलब कि अलग अलग किताबों से खोज कर उसका जो निचोड़ है वो निकालना पड़ रहा है, और उस निचोड़ को निकाल कर और उसको स्टूडेंट्स के सामने किस तरह से रखना है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आए। मीन्स कि कहने का मतलब है कि उस टॉपिक को आसान और सरल भाषा में किस तरह से स्टूडेंट्स को समझाना है, उसमें भी मेहनत है, बहुत ही मेहनत है एक टीचर के लिए, ठीक है। तो बस यही रीज़न था जो अभी थोड़ा सा, क्योंकि माइंड ने इतना क्लिक कर जा रहा है कि बहुत ही होच पोच हो जा रहा है कि मतलब कि कहाँ से शुरू करें। क्वेश्चन यही आता है माइंड में कि कहाँ से शुरू करें, और कौन सा जो शब्द है, जो वाक्य है, वो कहाँ पर शिफ्ट किया जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हो उनको समझने में। तो बस यही रीज़न था कि अभी हम ज़्यादा नहीं शायद